हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। बहुत दिन से मेरा वीडियो नहीं आया क्योंकि मेरे को मन नहीं कर रहा कि वीडियो अपलोड करने के लिए, मतलब कि डेली डेली वही काम तो अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए वीडियो नहीं बना पाया। आज इस वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़रूरी वीडियो है, बगैर स्किप करे वॉच करो, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को ये बताऊंगा सऊदी की सच्चाई। सऊदी में बहुत लोग पसंद करते हैं आने के लिए, तो इस चीज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि बगैर स्किप करे पूरा वॉच करो तो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इनकी सऊदी लोग कैसे रहेंगे क्या पूरा डिटेल से बताऊंगा। बगैर स्किप करे वॉच करो। जो कोई भी चैनल में नया आके वॉच कर रहा, आपके स्क्रीन पर जो आ रहा अरब ब्लॉग्स चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। तो गैस, आप जो मेरा घर देखते हैं यानी मेरा जो भी वीडियो देखते हैं, सब घर ऐसा नहीं रहेगा इधर पे सऊदी में। तो कुछ इम्पोर्टेंट बात होती है आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सऊदी की सच्चाई जो आप लोगों को बगैर स्किप करे वॉच करो, आप लोगों को मालूम पड़ेगा कि ये है कि देखो, इधर आने के लिए जो कुछ भी पसंद करता सऊदी में जाके काम करेंगे, हम आराम करेंगे, इतना पैसा मिलेगा, ये पैसा मिलेगा, वो पैसा मिलेगा, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, जब हम लोग 2 साल के लिए जब आते हैं, अपनी जिंदगी इन लोगों को देना पड़ता। ये जब हमारे को अग्रीमेंट करके जब हम 2 साल के लिए जब इधर आते हैं तो अपनी जिंदगी ये खरीद लेते हैं, अपनी जिंदगी इनके हाथ में देके इनके हाथ से हम लोग चलना पड़ता। तो कैसे चलना पड़ता बोले तो, जब खाना खाते समय अगर खाना खा रहे, जब कॉल आ जाएगा, अगर ड्राइविंग में जो कोई भी आके काम कर रहा, उन लोगों के लिए सब कुछ जो कुछ भी होता उन लोगों के लिए बता रहा हूँ। रहेगा पगार, जो नया बंदा आना चाहता उन लोगों के लिए 1800, जो नया बंदा आना चाहता सऊदी अरब में हाउस ड्राइविंग में काम के लिए, उन लोगों के लिए 1500 का पगार रहेगा और 1300 पगार, 200 खाने का रहेगा, ऐसा बताते हैं इंडिया में। और जो रिटर्न बोले तो इधर काम करके जो इंडिया वापस जा चुके हैं, जो रिटर्न आना चाहते हैं, उन लोगों के लिए 1800 पगार रहेगा, यानी 1500 पगार, 300 खाने का रहेगा। ऐसा इंडिया के एजेंट्स लोग जो इधर भेजते वो लोग बताते हैं। तो कोई 50,000 ले रहा, जो रिटर्न आते हैं उन लोगों के लिए है ना 70,000 कोई ले रहा, कोई 60,000 ले रहा। जो नया बंदा आना चाहता उन लोगों के लिए थोड़ा बहुत अभी पैसा भी बढ़ा दिए। क्यों? इधर का मोफा नंबर यानी इधर से जो वीजा मोफा कराते हैं उन लोगों के लिए पैसा ज्यादा कर दिया गया। तो इस वजह से 2,000 का वीजा लग जा रहा और इसके साथ साथ मोफा कराने के लिए भी 2,000 लग जा रहा, 40,000 ऐसा ही चले जा रहा। और टिकट इसके साथ साथ 60,000 ऐसा ही जाएगा। तो एजेंट लोगों क्या खाएंगे कमा के, तो इस वजह से रेट बढ़ा दिया अभी। तो 1 लाख कोई ले रहा, कोई 1.5 लाख ले रहा, ऐसा करके लोग आ रहे। तो जो कोई भी आना चाहते सऊदी अरब में काम करने के लिए, उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, जब हम लोग आते अपनी जिंदगी जो है 2 साल के लिए इनके हाथों में देना पड़ेगा। हाथों में मतलब क्या, रिमोट कंट्रोल बन के रहना पड़ेगा हमारे को। सऊदी के हर कोई नहीं, थोड़े बहुत लोग, मतलब कि 100% में 70% लोग ऐसे ही है सऊदी लोग। इधर 70% लोग जो ड्राइवरिंग में काम करते सब लोग परेशान हैं, मगर कोई भी सच्चाई नहीं बताता। तो ये मेरे चैनल से आप लोगों को ये मालूम होता है कि सच्चाई। तो इस वजह से जो कुछ भी यहाँ के नया चैनल में विजिट कर रहा अरब ब्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और बगैर स्किप करे वॉच करो। इस वीडियो में थोड़ा बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। तो गाइस देखो, 2 साल हम लोग आ गए इधर। तो इन लोग अगर हम लोग खाना भी खा रहे, पहली बात 24 घंटा काम करना पड़ेगा, ठीक है। और जब नए हम लोग इधर आते हैं 3 महीना हमारे को इतनी तकलीफ दिया जाता, क्योंकि कभी कभार पैसा छोड़ के रहते कार में, या पर्स छोड़ देते, या मोबाइल छोड़ देते, चोरी करता या नहीं करके भी देखते, या भरोसे के लिए कुछ भी काम करते हैं और गाड़ी देख के GPS रहता मगर ऐसा ट्रीट करते, मतलब ऐसा पेश करते कि ये लोग कुछ भी अपने, उन लोगों को मालूम नहीं हो रहा ये कहाँ कहाँ जा रहा, क्या क्या कर रहा, देखते। आजमाइश चलती क्या 3 महीने, बहुत कुछ तकलीफ होती इंसान को। घर साफ कराते हैं, घर का जो वरांडा होता वो साफ कराते हैं, कोई लोग होता बाथरूम भी तक साफ कराते हैं, ठीक है, ये भी है। और गाड़ियां, एक गाड़ी तो हरगिज नहीं रहेगी सऊदी अरब में काम करने के लिए, तकरीबन मिनिमम 4 गाड़ी एक घर में तो लाजिम रहेगा। ये है बात है, हर दिन गाड़ी साफ करना पड़ेगा, ऐसा बात होती।
तो ये देखो, हम लोग जब आते 2 साल के लिए, अपनी ज़िंदगी किस चीज़ में ख़रीदी जाती। हमारे को जो मोबाइल हमारे पास रहता, जो अपने पास नेट रहेगा या कॉल रहेगा। देखो आज के ज़माने में, आज के माहौल में सऊदी अरब में बहुत कुछ महंगाई चल रही। जैसे इंडिया में महंगाई, पाकिस्तान में महंगाई, हर कंट्री में महंगाई जैसा बढ़ते जा रही है, ऐसे सऊदी में भी महंगाई है। तो इस वजह से खाने पीने का अपने को 500 रियाल रखना पड़ेगा, ठीक है। 500 रियाल, 100 रियाल इंटरनेट का जाएगा, 400 रियाल खाने का, वो भी थोड़ा बहुत 200 रियाल हर महीना सामान ईमान ला के आके डालना पड़ता, 200-300 का। चावल ये 5 केजी का कैसे भी 50 रियाल, कभी 40 रियाल मिलता। 10 किलो का 2000 इंडिया का 2200 रुपया हो जाता। इस वजह से पैसा 200-300 ऐसा ही चले आता। 100 रियाल किस चीज़ के लिए, इमरजेंसी के लिए रखना पड़ता, खाने पीने, कभी बाहर गए, कभी मन किया, इस चीज़ के लिए। तो ये है, देखो हम लोग ना ईद उल फितर में ना छुट्टी ले सकते हैं, या बकरीद की ईद में ना छुट्टी ले सकते हैं। अगर तबीयत खराब है जब भी छुट्टी नहीं मिलती। हद से ज्यादा अगर तबीयत खराब हुई तो ही हम लोग मानते, नहीं तो इधर पे सऊदी अरब में एक पेनेडोल करके एक गोली आता, वो लोग खा के जिंदगी घटा बोलते। 2 साल अपने को हमारी जिंदगी इनके हवाले करना पड़ेगा। किस चीज के लिए? कि अपने को जब बाथरूम जाते हैं जब भी अपने पास रूम रहना पड़ेगा, जब खाना खा रहे हैं जब भी मोबाइल रहना पड़ेगा, जब ये कॉल करते हैं तो खाना छोड़ के तुरंत इन लोगों को काम के लिए जाना पड़ता। बाथरूम में रहेंगे तो भी ये सब्र नहीं करते। ये लोग 1 मिनट के लिए इंतजार कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग काम वाले, हम लोग नौकर समझते, लोग बहुत ही ये समझते, गिरे हुआ इंसान समझते। जब 2 साल काम के लिए आते तो ये लोग कुछ भी अपनी बात चलती नहीं, इधर पे इनके कब्जे में रहना पड़ेगा। तो ये चीज है गाइस, देखो जब आते हैं कोई घर होता, 3 महीने के बाद छोड़ देते हैं, कोई मुश्किल नहीं दिया जाता। जब भरोसा जीता जाता सऊदी का, जब वो थोड़ा बहुत छूट दे देता है, यानी आराम से काम उतना ज्यादा नहीं रहेगा। हर घर नहीं, 100% में कभी 10% ऐसा घर मिलता, हर घर ऐसा नहीं मिलता, ठीक है। 90% घर ऐसा ही है कि कभी भी वॉचिंग रहता, देखते रहते। सब मेरे जैसा घर नहीं रहेगा, क्योंकि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सही है। पहले मैं जब आया मेरे को भी इतनी दिक्कत हुई, 3 महीने रात 2-2 बजे तक मैं गाड़ी साफ किया। 2 बजे रात में नींद में से उठा गाड़ी साफ कराते, नींद में से उठा के न कभी 150 किलोमीटर जाने के लिए बोलते। जब नया आया मैं भी बहुत कुछ दिक्कतें उठाया हूँ। तो इस चीज के लिए मैं ये चीज जो लोग पसंद करते हैं आने के लिए सऊदी अरब में, उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि आप लोग पसंद करते हैं कि हम लोग जाके ऐशो आराम की जिंदगी जी के इधर पे पैसा कमा सकते हैं करके। 45 डिग्री में धूप में गाड़ी साफ करना बोले तो साफ करना पड़ेगा, ठीक है। और रात में कितनी भी ठंडी, कभी कभार 5 डिग्री भी रहती, कभी ठंडी के मौसम में कभी 0 डिग्री भी हो सकती। उतनी ठंडी में भी अगर गाड़ी साफ करो बोले तो गाड़ी साफ करना पड़ेगा। बारिश कितनी भी जोर से आने दो, बारिश खत्म होने के बाद तुरंत गाड़ी साफ करो बोले तो साफ करना पड़ेगा। ये है सिस्टम। ये सब कुछ ध्यान में रखते हुए आप लोग जो पसंद करता आने के लिए आओ, क्योंकि मैं इनकी बुराई तो नहीं कर रहा हूँ, जो हकीकत है सऊदी की आप लोगों को वो बता रहा हूँ। क्योंकि सब लोग ऐसे नहीं है कि सब लोग खराबी है, कुछ लोग हैं अच्छे भी लोग हैं। तो देखो क्या है, इधर जब हम लोग आ गए ना, ईद के लिए अगर कोई रिलेशन है ना ही जाने देंगे। अगर उम्रा कोई ऐसा घर है ना उम्रे को जाने देते हैं, मक्के को तक भी जाने के लिए अलाउ नहीं है। क्योंकि तू कमाने के लिए आया तो कमा बस, इधर पे तेरे को मैं पगार दे रही हूँ, तो मेरे पास काम के लिए है तो काम करेगा 24 घंटे। जब मेरे को वो जरूरत थी तो काम करना, उसके बाद तेरे रूम पे रहना। अगर कुछ हुआ तो जिम्मेदारी भी नहीं लेते लोग, ये है। और जब आते हैं इधर, आने के बाद देखो स्पीड लिमिट का 300 रियाल से 600 रियाल तक मुखलफा आएगा, मुखलफा यानी फाइन आएगा। और सिग्नल जम का 3000 रियाल से 6000 रियाल तक मुखलफा आता। यानी देखो इंडिया का हो गया, कभी 10-12 हजार आता स्पीड गाड़ी चलाए तो, जो स्पीड लिमिट होता रोड का उससे हिसाब से चलना पड़ता। और सिग्नल जम किए तो 1,20,000 तक भी आ सकता। तो ये ध्यान में रखते हुए आप लोग जो है सोच समझ के सऊदी अरब आओ, ये मेरे से गुजारिश है। क्योंकि बहुत लोग मेरे को मैसेज करते हैं कि वीजा दो करके। और आपके आज के माहौल में जो ये भी बताता हूँ कि बहुत लोग फूड डिलीवरी में आना चाहते हैं। फूड डिलीवरी वाले लोग, पाकिस्तानी लोग 50% 60% लोग जो है परेशान हैं।
हंगर स्टेशन जो है वो लोग परेशान है, जायज वाले परेशान है, टू यू वाले परेशान है। क्यों बोले तो फूड डिलीवरी के काम में अभी ऑर्डर्स नहीं आ रहा, क्योंकि बंदे हद से ज्यादा ले लिया गया है। क्योंकि उन लोगों को जो भी कंपनी के जरिए आके काम कर रहे हैं 14 ऑर्डर लाजिम करना पड़ेगा। 14 ऑर्डर के बाद में आप लोगों को एक ऑर्डर में एक्स्ट्रा 10 रियाल मिलता। 14 ऑर्डर बहुत मुश्किल से हो रहा, और बहुत लोग बहुत खुशी से आ रहे हैं, मैं टू व्हीलर में काम करता हूँ, टू व्हीलर में काम करता हूँ करके। टू व्हीलर वाले लोग इतने परेशान हैं, लोग इतना परेशानी चल रही है अभी इस माहौल में, क्योंकि ऑर्डर बहुत कम आ रहा। बहुत देखो, जान जिंदगी कुर्बान करना पड़ता, ऐसा ही फालतू में कमाई नहीं मिलेगी, ऐसा ही मेहनत से कमाना पड़ता पैसा। कोई भी आसान से पैसा दिया नहीं देता, कोई भी नहीं देगा भैया। चाहे सऊदी हो, कोई भी कंट्री में अपने को मेहनत करना पड़ेगा, जब भी अपने से पैसा मिलता, समझो, ठीक है। क्योंकि फूड डिलीवरी वाले लोग है ना बहुत परेशान है। ड्राइवर अभी क्या है, ऑर्डर्स नहीं मिल रहा, जायज में भी नहीं मिल रहा, क्योंकि अभी फेस आईडी लॉक आ गया, ठीक है। बहुत सारे लोग इधर पे ऐसे काम कर रहे थे, दूसरे के वीजे पे काम कर रहे थे, कोई ड्राइवर के वीजे पे काम कर रहे थे, कोई भी जाके आईडी ले लेके 100 रियाल दे के काम कर रहा था। अभी वो बंद कर दिया गया है, अभी लॉग इन फेस आईडी के जरिए हो रहा। अभी बहुत मुश्किल चल रहा, इस वजह से सोच समझ के फूड डिलीवरी में आओ। कार में चलाने का रहा तो आओ, टू व्हीलर में मत आओ, क्योंकि टू व्हीलर में एक्सीडेंट बहुत होता। सऊदी लोग कभी भी मार देते, अगर बीच में आए तो कभी बाजू नहीं जा सकते, क्योंकि इधर के कानून के हिसाब से बताया गया कि क्या आप लोग राइट साइड में कोने से बाजू से आराम से जाओ। मगर ऐसे लोग हैं इधर पे, कुछ सुनते नहीं है, बीच में जाके अन्यलम जो है उनकी जान चले जाती। बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट डेली होते रहते, इसीलिए कार में आओ। कार में जब आते तो भी आप ध्यान में रख के गाड़ी चलाओ, कोई भी वो जाने दो स्पीड, उसको छोड़ दो। सऊदी से कभी पंगा मत लेना, क्योंकि सऊदी किसी का सगा नहीं होता। साल काम करो या 20 साल काम करो या 50 साल, मैं इनकी बुराई तो नहीं कर रहा हूँ, ये कभी खुद के रिश्तेदारों या बीवी बच्चों के नहीं हुए तो अपना कभी नहीं होता है। ये है बात, क्योंकि मैं सऊदी की सच्चाई बता रहा हूँ। तो इधर पे देखो, शुगुल सैयारा बोले तो गाड़ी स्टार्ट कर करके बोलते हैं लोग, कभी भी बोल सकते हैं ये चीज, ठीक है। इसके बाद कभी भी 24 घंटे में हम लोग गहरी नींद में है तो भी अपने को उठ के जाना पड़ता, कभी भी फोन आ सकता 24 घंटे। अपनी जिंदगी 2 साल कुर्बान करना पड़ेगा, 2 साल इनके हवाले करना पड़ेगा, क्योंकि अपना रिमोट कंट्रोल हम एक जैसा है, समझो कि एक टेडीबर जैसे बनना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग जैसे बोलते हैं वैसा अपने को नाचना पड़ता। उधर जा बोले तो उधर जाना पड़ेगा, उधर जा बोले तो उधर जाना पड़ेगा, क्योंकि हर घर में ऐसे भी लोग हैं इधर सऊदी अरब में, 5-5, 6-6 लड़कियां भी है घर पे, क्योंकि एक लड़की को उधर एक लड़की को उधर 24-24 घंटा काम भी करना पड़ता। तो इधर जो कुछ भी आते भाई, प्लीज मेरे से एक रिक्वेस्ट है, जो बंदा पसंद करता आने के लिए, जब तुम पैसा ब्रोकर को, एजेंट को दे रहे हैं, उधर से वीडियो कॉल में कफील से इत्तेफाक करो, यानी उससे मुलाकात वीडियो कॉल में बात करो। मैं बस तेरा ही घर का काम करूंगा, मैं दूसरे घर का काम नहीं करूंगा, ये मेरे को अग्रीमेंट में बता, ये रिकॉर्डिंग करके रखो। क्योंकि इधर आने के बाद एजेंट लोग कुछ और बताते हैं, इधर आने के बाद अपनी जिंदगी चेंज हो जाती, क्योंकि इधर आने के बाद अपना पासपोर्ट ये ले लेने के बाद यश दखल अंता करके बोलते हैं, मतलब तेरे को बीच में बोलने की जरूरत क्या है, तू कौन है करके पूछते। एजेंट का काम है बस उसका पैसा लेना, ब्रोकरी काम करना। इसके बाद इधर धकल दिया तो कुएं में धकल दिया तो वापस निकाल नहीं सकता 2 साल के लिए, कुछ भी कर लो, हम लोग जा नहीं सकते। सऊदी एक ऐसी कंट्री है जो कुछ भी किया गया तो इंसान 2 साल के लिए जा नहीं सकता, अगर अपने पास पासपोर्ट नहीं है तो, क्योंकि इधर पे एग्जिट है, ठीक है। जब तक सऊदी कफील एग्जिट नहीं मारता, इंडिया वापस नहीं जा सकते, या पाकिस्तान वापस नहीं जा सकते, या कोई भी कंट्री नहीं जा सकते। ये है, ये सब ध्यान में रख के है ना, क्योंकि हम लोग आते खुशी से, कोई आता काम करने के लिए, कोई शौक से आता। और देखो, जब कोई भी जब आता, कोई जब अच्छा घर मिल जाएगा, जब उसको सेट हो जाता, क्योंकि रियाल में जब इंसान देखना पड़ के जो खर्चा रियाल में जो करता, जब उसको रियाल की आदत हो जाती तो वो इंडिया में जाने के लिए पसंद नहीं करता, वो इंडिया में रहने के लिए पसंद नहीं करता।
तो बहुत लोग सोचते हैं कि सऊदी जाके आया, ये इंडिया में नहीं रहता, फिर वापस सऊदी में जाता। किस चीज के लिए जाता? उसको मन नहीं लगता रुपीस में कमाने के लिए, क्योंकि उधर पे दोस्त लोग ऐसे हैं कि खर्चा इंडिया में कमा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कमा सकते, कमा के अपना खर्चा गुजारा के साथ साथ परेशानी हमारी हल पूरी नहीं होती। ये है। इधर आके क्या है, तो देखो पगार कितना मिलता, 35,000 से 32,000 कभी मिलता, 31 32 कभी ऐसा भी मिलता। 1500 रियाल में देखो अपने को 10,000 रुपये निकाल लेना पड़ता। 500 रियाल, 500 रियाल, 100 रियाल नेट का गया, 400 रियाल अपने लिए, सामान खुद रूम खरीदने के लिए एक 200-300 चाहे 100 रियाल अपने खर्चे के लिए। ये है भाई। तो ये है गाइस, कोई भी जरूरी बात बताना ये है कि मैं रेफर कभी किसी को आने नहीं करूंगा इधर सऊदी अरब में, क्योंकि उधर बीवी बच्चों के साथ जब कमा रहे, खा रहे पी रहे, कम कमा रहे भले, तो बीवी बच्चों के साथ है ना, तो अपनी कोई सब चीज खुशी छीने नहीं जा रही, मगर इधर हर कुछ छीने जाती समझो ना। बुखार में भी काम करना पड़ता, हर या ईद में भी काम करना पड़ता, सब टाइम पे काम करना पड़ता 24 घंटा। ये है, ये ध्यान में रखो पहली बात। मैं कभी रेफर नहीं करता इधर आने के लिए किसी को, भले मैं वीडियो बनाता हूँ आने के लिए, और कभी मैं बोलूंगा नहीं कि पर्सनल कभी वीजा नहीं देता, क्योंकि किसी को नहीं मालूम होता कि घर कैसा रहेगा, कफील कैसा रहेगा, मैडम कैसी रहेगी। क्यों बोले तो अपने को क्या मालूम, क्योंकि किसी की बदवा लेना नहीं है अपने से। किसी माँ बीवी कोई भी अगर बदवा दी तो अपने को देता ना, तो मेरा पति या कोई बेटा कोई भी अच्छा था इधर इंडिया पे, उधर जाके फंस गया करके ऐसी बात होती। तो ये है, ठीक है। जो कोई भी तुम्हारे को वीजा दे रहा गाइस, जो आने के लिए वीजा बता रहा सऊदी अरब आने के लिए, तो आप दोस्त बुला रहा या कोई भी बुला रहा, उससे पहले इत्तेफाक करो, उससे बातचीत करो, राब्ता करो, घर सही है क्या, बंदे कम जहाँ पे है उसको पूछो, मैडम एक है या दो है, गाड़ियां कितने साफ करना, घर के अंदर साफ करना है क्या, गाड़ी साफ करना, कितने गाड़ियां साफ करना है, कितने बार साफ करना, ये सब कुछ जानकारी लेके, चाहे वो एजेंट हो चाहे दोस्त हो कोई भी, ये सब कुछ इत्तेफाक करके आओ, क्योंकि 2 साल अपनी जिंदगी इन लोगों को देना पड़ेगा, इनके रिमोट कंट्रोल के जैसा नाचना पड़ेगा। ये मैं आवाम को, यानी अपनी जो जनरेशन है, जो नई जनरेशन जो आना चाहती, जो बहुत लोग आके करके सऊदी छोड़ के जा चुके हैं, वो लोग, उन लोगों को पूछो कि क्या होती सऊदी, कैसे होती सऊदी। पहले की सऊदी अलग है, आज के माहौल की सऊदी अलग है, क्योंकि आपके माहौल में बहुत स्ट्रिक्ट भी है, थोड़ा बहुत पकड़ भी है। सऊदी किसी की भी सुनता नहीं। जब हम लोग आ जाएंगे 24 घंटा इन लोगों का सुनना पड़ेगा, खाना खाते समय भी छोड़ के जाना पड़ता, बाथरूम करते समय भी उठ के जाना पड़ता। ये है कि देखो कभी बुखार आ गई तो हम लोग एक दिन छुट्टी भी नहीं ले सकते, ऐसा भी सिस्टम रहेगा। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो आप लोग कुर्बान करके इधर पे आओ। माँ बाप देखो, आप लोग आते कि माँ बाप बीवी बच्चे सब कुछ छोड़ के आते, उधर से आने के बाद इधर अगर इससे ज्यादा अगर दिक्कत हुई तो बहुत मुश्किल हो जाता। ऐसे लोग इधर आके परेशान होके वापस गए हैं। मेरे 2-4 दोस्त लोग परेशान होके वापस रिटर्न गए, क्योंकि उधर कुछ भी पगार बताया गया, इधर आने के बाद कुछ और बताया गया। उधर 1500 बताया गया पगार, इधर आने के बाद उसको 1300 दे रहे। और एक आदमी को 1500 करके बुला के वो क्या बोलते हैं, कूली का काम में डाल दिए, ड्राइवर में बुला के, और एक मजरे में डाल दिए, यानी खजूर के बाग में डाल दिए। ऐसे सब कुछ होता है इंसान के साथ। सोच समझ के अच्छे इंसान से, एजेंट से बात करके कोई भी आना चाहता आओ। मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि आके काम नहीं कर सकते, कर सकते हैं। पहले इत्तेफाक करो, बात करो, क्योंकि एक ही घर का काम परेशान हो जाता है इंसान। क्योंकि इधर कोई घर में कफील सही होता, कोई घर में मैडम सही होती। हर घर का सऊदी का सिस्टम ये नियम है कि जुमेरात को ये लोग उनके माँ के घर जाते, जुमेरात जुमा को। इधर का नियम है, सिस्टम है ऐसा। और दूसरी बात, कोई कोई घर में कफील बात सुनता अपनी, कोई कोई घर में मैडम बात सुनती। जब तुम्हारे को इधर सेट होने के लिए कफील जो अपनी बात सुनता उससे इत्तेफाक रखना पड़ेगा, उससे बातचीत रखना पड़ेगा। क्योंकि हर घर का ये सिस्टम है कि दो भी सही नहीं रहते, ना औरत कुछ तो भी खराब रहेगी या कफील तो भी खराब रहेगा, या औरत सही रहेगी या कफील तो भी सही रहेगा। ये चीज है कि आप लोगों को सब कुछ डिटेल्स में क्यों बता रहा हूँ बोले तो, इधर बहुत लोग आने के लिए पसंद करते हैं, बहुत लोग आके परेशानी उठा रहे हैं।
तो उन लोगों के लिए बता रहा हूँ। और एक बात क्या है, 1-1 घंटा 2-2 घंटा इंतजार करना पड़ता, कभी कभार 4 घंटा, कभी 5-6, कभी 6 घंटा ऐसा वेट कराते हैं, क्योंकि इतनी धूप में, इतनी गर्मी में, तो समझो 45 डिग्री में कभी कभार मैडम लोग चाबी बंद कर लेके, चाबी ले लेके चले जाते हैं तो कार में बैठ करके, इंसान परेशान हो जाता। इस वजह से आप लोग ये सब चीज जो है सोच समझ के आओ, क्योंकि कोई कोई मैडम होती है कि पानी का बोतल पीने के लिए देती या खाने पीने के लिए देते, तो ऐसे लोग भी हैं इधर पे, कुछ भी नहीं देते, पानी की बोतल भी तक नहीं देते। कभी कभार हम भूल के चले जाए रूम पे, तो क्या कर सकता है इंसान। तो ये है, चाबी भी ले लेते हैं, क्योंकि एसी डाल के बैठने के लिए नहीं देते, क्योंकि इधर एसी के बगैर इंसान जी सकता नहीं। क्यों बोले तो धूप ऐसी है इधर पे, इतनी गर्मी ऐसी है, तो इस वजह से थोड़ी बहुत मेरी वीडियो जो है ये लंबी हो जाएगी, मुश्किल नहीं है, मगर ये पूरी वीडियो बगैर स्किप करे वॉच किए तो आप लोगों को सब कुछ डिटेल्स में मालूमात होता है। क्योंकि मैं ये क्यों वीडियो बना रहा हूँ बोले तो बहुत लोग पसंद करते हैं आने के लिए, ये सब कुछ है डिटेल्स आप लोगों को जो मैं शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत सोच समझ के आओ। पैसा मिल रहा, घर भी कैसा है देख के आओ। तुम्हारे को ऐसा नहीं समझना कि अपने को इंडिया में 10,000 ही मिल रहा, 15,000 ही कमा रहे, हम लोग जाके उधर 30,000 35,000 कमा सकते हैं, ये सोच के इधर आ रहे तो अपनी जिंदगी भी कुर्बान करना पड़ेगा। 2 साल के लिए इनके कब्जे में होना पड़ेगा, ये लोग जैसा बोलते हैं वैसा नाचना पड़ेगा, ये है बात। बहुत कुछ चीजें हैं, इन लोगों के जरिए चलना पड़ता है। ये लोग कभी भी जगा सकते हैं, कभी भी सुला सकते हैं, और कभी भी आओ बोले तो जाना पड़ेगा। अपने का अपना सऊदी अरब में सबसे पहली बात, इधर पे अपना टाइम ही नहीं रहता ड्यूटी का, 24 घंटा ड्यूटी रहेगी, कभी भी कॉल आ सकता है, जब भी टाइम मिलता रूम पे जाओ, रूम पे रहो। कोई कोई ऐसे लोग होते हैं घर के पास बाहर बुला के 1-1 घंटा 2-2 घंटा इंतजार कराते, फालतू में गाड़ी आप करो, इधर गाड़ी में बैठो। तो ये है गाइस, आप लोगों को इस चीज में वीडियो में ये बताया गया, देखो सऊदी की सच्चाई। जो ड्राइवर की ऐसी कोई वीडियोस नहीं बन के है, यूट्यूब चैनल कोई भी ऐसा चैनल में अपलोड ही नहीं किया, आप लोगों को मैं ये सब कुछ बता रहा हूँ। तो ये ध्यान में रख के आओ आप लोग, बहुत जरूरी वीडियो है, ये सब लोग वॉच करके मेरा वीडियो जितना हो सके उतना शेयर करो, मेरा एक लाइक कर दो, मेरा वीडियो को जो है एक लाइक कर दो। आप लोगों को लाइक से जो है थोड़ा मेरे को मोटिवेशन मिलता और मेरे को खुशी होती, और एक एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है इंशाल्लाह। और एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा, समझो कि सऊदी अरब नए लोग आने के लिए अरबी क्या क्या सीखना पड़ेगा इंसान को, अरबी क्या क्या सीखना देखना पड़ता, अब क्या क्या जारी रहना पड़ेगा गाड़ी की, और कैसे ड्राइविंग का, सब कुछ आप लोगों को एक अगली वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया जो कोई भी अब तक बगैर स्किप करे वॉच किया, जो चैनल में आके नया वॉच किया है भाई, आप लोग के स्क्रीन पर जो आ रहा अरब ब्लॉग्स चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। फिर मिलेंगे लेटेस्ट कल नए ब्लॉग से इंशाल्लाह। बताओ कि मेरे को डेली ब्लॉग अगर चाहिए तो कमेंट करो, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, ठीक है। मां सलामा, टेक केयर, बाय, शब्बा खैर।